नमस्कार दोस्तों, यह कक्षा 10 का प्री बोर्ड का पेपर गणित का है। इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें कि पहला दिया है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो जब आप 98 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 7 गुणे 7 होगा, यानी कि 2 गुणे 7 का स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और दूसरा है कि शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? सदैव अपरिमेय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और तीसरा है कि शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। चौथा है कि समीकरण x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 4, 2। x + y = 6 है, x - y = 2, तो प्लस माइनस y से y कट जाएगा, तो 2x = 6 + 2 8, 2x = 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो x बराबर 4 हो गया, 4 का मान रख देंगे, तो यह x + y = 6 है, तो x की जगह 4 रख लेंगे, तो 4 + y = 6, यानी y बराबर 6 - 4 यानी कि 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। पांचवा की रेखाएं x - 2 = 0, y + 6 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो y बराबर x - 2 = 0 है, तो x बराबर -2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2, और y + 6 है तो y को उधर माइनस है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और छठवां है कि द्विघात समीकरण है x² - 225 = 0 में x का मान है। तो दोस्तों x² है -15 का होल स्क्वायर कितना होता है? 225। 15 का होल स्क्वायर कितना होता है? 225। तो x का स्क्वायर कर लेंगे -15 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर - बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a + b + a - b। तो कर लेंगे तो a + x + 15 हो जाएगा, और a + x - 15, यानी प्लस माइनस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सातवां है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल बराबर है, तो k का मान ज्ञात करना है, यानी डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac पर लगा लेंगे, तो b का मान -6 है, तो b² 36 हो जाएगा, b² - 4ac 4 × 12 k। जब आप इसको उधर लेके जाएंगे तो 12 के बराबर 36, के बराबर 12 36, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 3। आठवां है कि 4, 10, 16, 22 का सर्वांतर है। तब आपको इसका क्या निकालना है? सर्वांतर, यानी कि डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे? तो अगला जो पद है उसमें से पहला वाला पद घटा देंगे, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 ही होगा। तो इसका यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा? 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नौवां है कि श्रेणी 7, 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो पहले आपको यहाँ पे क्या 30वां पद पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -77। ए दे दिया है, डी बराबर निकाल लेना है -3 और फार्मूले पर रख देना, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। और 10वां है कि 2 आकृतियां जिनके आकार समान है परंतु उसके आमाप समान न कहलाती हैं समरूप आकृतियां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और 11 दिया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के होती है समांतर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और 12वां है कि बिंदु -1, 3 और 5, 2 के बीच की दूरी होती है। तो दोस्तों इसमें दूरी का सूत्र होता है कि करनी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - yn का होल स्क्वायर। जब ऐसे आप करके निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? करनी में 37, यानी कि बी। 13वां है कि बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी, तो y अक्ष से दूरी होगी तो x का मान लिखेंगे, यानी कि 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 14वां है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो tan थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कोण, और फिर tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है।
तो लंब बटा में आधार होता है। इसका क्या होता है? लंब बटा में कॉट। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 25 25 9, 25 में से 9 हो जाएगा 16, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। और 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा? 10 स्क्वायर बराबर 10 बराबर क्या होता है? 10 बराबर लंब बटा में आधार होता है। तो लंब बटा में आधार, तो 3 बटा में क्या हो जाएगा इसका? 4। आंसर ए हो जाएगा। 15 के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका तो ए हो जाएगा। और 16 के 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर उसके केंद्र 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु खींची गई रेखा की लंबाई है। तो रेखा की लंबाई 13 में से 5 घटा देंगे 8 सेंटीमीटर। 17 के बाद बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है तो बराबर होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 की किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और 19वां है कि शंकु के आयतन का सूत्र होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच। और 20वां है कि 2, 6, 4, 2, 0, 2, 1, 3, 2 3 का बहुलक है। बहुलक यानी कि जो बार बार इसमें आया हो। 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 2। खंड ख है कि सभी प्रश्न कीजिए। बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और दूसरा है कि विलोपन विधि से x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 को हल कीजिए। और ग है कि बिंदु 4, -6 और -6, 4 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी वाला सूत्र लगा देंगे करनी में। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और ग है कि कोड PQR में कोड सम कोड है। यदि PQ बराबर 4 सेमी, QR बराबर 3 सेमी, PR बराबर 5 सेमी हो तो cos P, tan P, cos R का मान ज्ञात करना है। और अंग दिया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण इतना है। तो अभी हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखे हैं। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखे थे कि थीटा बटा की 360 गुणे पाई आर स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन है। तो थीटा कितना है? 60। तो 60 बटा के 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 6। आर का मान 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और थीटा बटा के 60। तो 60 से 360 को काट देंगे तो 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 और 6 के स्क्वायर 36। पाई को पाई ही रहने देते हैं। तो 6 से 6 बार में काट देंगे तो 6 पाई। है कि द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। दूसरा है कि निम्न में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। पहला कैसे? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हैं। दूसरा है कि यदि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और कहे कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र पर 5 सेमी की दूरी पर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। और कहे कि एक गोले का वक्र पृष्ठ 36 पाई सेमी स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र लगा के आराम से ज्ञात कर लेंगे। और अंग है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो भाज्य प्राप्त होने की प्रवृत्ति है। पासे को फेंका जाता है। पासे में कितने होते हैं अंक? 6। अभाज्य 2, 3, 5, यानी कि 3 अभाज्य संख्या है। टोटल कितनी संख्या है? 6, यानी कि 3/6 यानी 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। और 6 है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तीसरा है कि निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल इतना दिया, बारंबारता इतना दिया। अथवा में दिया कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेमी और उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में
शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाले एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है और सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा। अथवा में दिया कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। और फिर पांचवा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अथवा में 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।